मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। तो जैसा कि आपको पता है कि कल का अपना ऑफ था रक्षाबंधन के कारण, तो कभी कभार ऑफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। अब आपका 2 दिन का रेस्ट भी हो गया, मंडे का भी हो गया और संडे का भी हो गया, तो आज थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से आपको क्लास लेनी है। अपने को पता है कि अपना मंडे और ट्यूसडे जो होता है वो एसएससी सीपीओ का पेपर का डिस्कशन होता है। सीपीओ के अंदर 2019 में 8 पेपर हुए थे, 4 मैंने आपको करा दिए हैं। आज का जो अपना जो डिस्कशन है वो 12 दिसंबर शिफ्ट 1 का पार्ट फर्स्ट करेंगे, 1 से 25 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे 26 से 50 वो आपकी कल की क्लास में रहेंगे। कल की क्लास जो होगी वो आपकी अलजेब्रा की ना होके उसके नेक्स्ट डे होगी, क्योंकि एक वीक में पेपर कंटिन्यू करना ज़रूरी है। तो आज और कल आपका रहेगा पेपर का डिस्कशन और नेक्स्ट क्लास आपकी अलजेब्रा कंटिन्यू चली रही है। तो 12 दिसंबर शिफ्ट 1 का पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। वो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे क्या है। ज्यामिति का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABDC को आगे बढ़ाया जाता है और BCAD को आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अपनों ने CGL 2019 के सॉल्यूशन में भी किए थे। आपको क्या करना है, जब आप डायग्राम बनाओगे, जैसे आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, आपको पता है इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे ये बन गया, इसको आपने आगे बढ़ाया, ये आगे हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए, और एक इस भुजा को और एक इस भुजा को आगे बढ़ाया गया। अब इसका नाम रख दो। देखो ये क्या हो गया, A। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है, चारों पॉइंट आपके सर्किल पे होने चाहिए। ये हो गया आपका B, ये आपका C और ये हो गया आपका D। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है कि AB और DC को आगे बढ़ाने पर ये कौन से बिंदु पर मिलता है, E पर, और आपका BC और AD जो है वो मिलता है F पर। ये पॉइंट हो गया आपका F, ये F हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि BFA का जो मान है वो क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 हो गया। AD का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। आपसे पूछा है ABC, ये वाला मान पूछा है ABC। देखो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो ABC, अगर ये एंगल B है चक्रीय चतुर्भुज में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपनों ने इसे मान लिया B, और ये मान अपने को निकालना है। ये A है तो इसको मैंने मान लिया A। अब आप सबसे पहले ट्राइंगल ABF में चले जाओ। त्रिभुज ABF में हमें पता है कि अगर एक मान 60 डिग्री है तो बाकी दो का जो टोटल होगा वो होगा 120, क्योंकि 60 और 120 180 होता है। इन दो का टोटल 120 हो गया। और हमें ये भी पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो बाह्य कोण होता है, ये वाला, ये बाह्य कोण जो होगा एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। अगर ये A है तो ये भी क्या होगा, A होगा। तो यहाँ से इन दोनों का टोटल ये है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। हमें यहाँ से पता लग गया B जो है वो A + 30 है। अब आप सोचो कि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ तो ये B - A लिखा जाएगा, तो माइनस का A + B, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 30 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, B। अब B कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ दो आप। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2B का मान कितना आया, यहाँ से 150, और B का मान यहाँ से आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 75 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे देख लो, एक बार नोट कर लो, D आंसर है इसका। देखो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट एवरेज का क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 4 का अगली 4, 9वीं 11वीं में रिलेशन, और लास्ट में ये पूछा। इस तरह के क्वेश्चन अपनों ने काफ़ी किए हैं। डिवीजन मेथड से किया जाता है। देखो यहाँ नंबर्स लिखे हैं 11, 11 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 68 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि पहली 4 संख्या का औसत जो है वो दे रखा है +78। इसका मतलब हर किसी नंबर को 68 मिलेंगे। अगर ये 78 है तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर है वो 10 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ लिख दिया +10। अब ये कह रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 63। अगली 4 संख्या, ये बीच में नंबर ले लिया अपनों ने, 63, इससे कितना कम है, 5 कम है, तो -5। अब आपने यहाँ कितना कवर कर लिया, अपनों ने कवर कर लिया 4 और 4, 8 संख्या कवर कर ली। संख्या कौन कौन सी बची, यहाँ बचा 9वां नंबर, 10वां और 11वां नंबर। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि 9वीं संख्या 11वीं से डबल है, 9वीं जो है वो 11वीं से डबल है। और एक लाइन इसके अंदर मिस हो रही है, आप इंग्लिश में पढ़ो, सेकंड लास्ट नंबर लाइन जो है, 10th नंबर इज़ 4 < 11th नंबर। जो 10वीं संख्या वो 11 से 4 कम है, ये 4 कम है।
तो आपको 9वीं और 11वीं संख्या का क्या बताना है, एवरेज बताना है 9वीं और 11वीं का। देखो इस केस में कैसे स्टार्ट करेंगे, इससे मानेंगे। यहाँ नंबर क्या मान लिया अपनों ने x, अब ये डबल है तो ये कितना हो गया 2x, अब ये नंबर इससे 4 कम है तो ये कितना हुआ x - 4। अब हमें पता है कि जो आपने नंबर यहाँ 68 माना था तो एवरेज का मतलब हर किसी को 68 मिला होगा। इसका मतलब अगर मैं इन सब का ऐड करूँ 3x और 4x तो 4x - 4 जो है वो 68 इंटू 3, ये टोटल हो गया। अब यहाँ देखो आप, यहाँ कितना आ रहा है प्लस के 40 और यहाँ आ रहा है -20, इसका टोटल कितना किया +20। और हमें पता है डिवीजन में ये नेट रिजल्ट 0 होना चाहिए, ये +20 है तो यहाँ क्या करेंगे -20। यहाँ से x का मान निकालो आप। देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 204। 204 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो 208, 208 में से मैं 20 माइनस करूँ तो 188, 188 जो है वो 4x है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 4 × 4 16, 4 × 7 28। ये मान किसका हो गया, ये मान हो गया आपका x का। अगर ये x का मान है तो लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज। देखो ये एवरेज पूछे, एवरेज का मतलब क्या, इन दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 3x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5x आएगा। x का मान कितना है आपका, x का मान कितना दे रखा है 47। इसका मतलब आप टोटल कैसे करोगे, 47 तो होगा ही होगा, साथ में 47 का आधा कितना हुआ, ये कितना हुआ 2 और 3 23.5। इसको ऐड करो आप, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 70.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 11 संख्या का निकाल लो, आप 4 का निकाल लो, 4 का निकाल लो, इनके टोटल में ये कम कर दो, लेकिन उसकी तुलना में ये डिवीजन मेथड इजी पड़ता है। इस तरह के पहले भी अपनों ने क्वेश्चन किए हुए हैं, नोट कर लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे पढ़िए आप क्वेश्चन, ये दे रखा है आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक लंबवर्तीय बेलन मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और हाइट दे रखी है, इसका CS से बताना है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, r कितना है, r अपने को पता नहीं है, h दे रखा है आपको 34, ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 5236। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है CS से का मतलब टॉप और बॉटम को हटा दो आप, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh, ये पूछा है 2πRh। और h हमें पता है कि h जो है वो यहाँ कितना है 34 है। अब आप दिमाग लगाओ कि हमें कैसे भी करके r का मान पता करना है। अगर अपनों ने r का मान पता कर लिया उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखो अब यहाँ तरीका क्या है कि आप सबसे पहले ये देखो कि 34 ये डिवाइड हो रहा है इससे, 34 डिवाइड होने के लिए क्या देखा है, देखो 34 को अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ये कितना हो गया आपका 1। अब आप देखो अगर मैं 16 ऐड करता हूँ तो 50, 2 और कितना हुआ 18, 183। 183 को अगर मैं 34 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, अपना 183 आ गया था, 34 को अगर अपने 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 170। कितना एक्स्ट्रा बचा 13, ये 5 हो गया, ये 13 और ये 6 136। अगर 34 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 136। अब पाई r स्क्वायर 154, आपके दिमाग के अंदर ये आना चाहिए कि अगर r 7 है तो आपका सर्कमफ्रेंस 44 होता है और जो क्षेत्रफल है वो होता है 154। इसका मतलब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि r का जो मान है वो कितना होगा 7। अगर r 7 हुआ, देखो आप ये रिजल्ट याद, कहने का मतलब ये देखो आप ये यूज़ हो रहा है इसके अंदर, ये कितना है 7 तो ये 44 होता है और ये होता है 154। ये पहले कितने बार क्वेश्चनों में आ चुका है, देखो आप ये पूरा यूज़ हो रहा है, कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी। यहाँ रिजल्ट कितना आ गया आपका C परिधि, ये कितना हुआ 44 इंटू 34। इसका मतलब आपका जो आंसर वो होगा जिसके लास्ट में क्या होगा 6। अब आप ऑप्शन पढ़ो, इसके लास्ट में 6 किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर है D 1496 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको नंबर दे रखे हैं 3738 5659 और ये नंबर दे रखा है 9501। ये कह रहा है इसको बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल y बचता है, x और y का टोटल। देखो इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर टेस्ट में आ रहे हैं, तो अपने क्या करते हैं जो बिल्कुल क्लोजेस्ट नंबर होगा उनके बीच का डिफरेंस देखो आप, सबसे पास में तो यही नंबर है दोनों, इनके बीच का डिफरेंस देखिए आप कितना आ रहा है। देखो 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और 16 में से 7 गए कितना आ गया 9, 4 में से 3 गया 1।
तो ये नंबर बचा आपका x। क्लियर है, क्लोजेस्ट नंबर। अगर ये x है तो अब इसको इससे डिवाइड करो आप, 3738 को अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा आपका y। अगर 1921 से डिवाइड करें, देखो 1921 को आप डबल करोगे तो इसको क्रॉस कर जाएगा तो एक पर एक जाएगा, ये कितना आ गया 1921, ये कितना हो गया 7 1, ये कितना हो गया 8 और 1, ये नंबर है आपका x और ये नंबर है आपका y। अब ये x प्लस y की बात कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करो आप, इन दोनों को अगर ऐड करें 21 और 17 कितने हो गए 38 और 18 और 19 कितना हुआ 37, तो आपका यहाँ आंसर कितना आ गया 3738। देखो यहाँ मैं एक पॉइंट समझाता हूँ आपको क्या है, जब ये एक बार ही डिवाइड हो तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि ये आंसर 3738 है। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने यहाँ लिखा 8 और मैं इसे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक समझने वाला पॉइंट है ये, 5 × 1 5 और यहाँ कितना आया 3, तो इन दोनों का टोटल भी तो 8 आ रहा है। देखो आप, अगर यहाँ नंबर 1 है तो इसका मतलब यही हमारा होगा आंसर। इस बेस पर आप बता सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 3738। नोट कर लो आप इसे। देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपका पाइप टैंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं जो 6 और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी भरने वाला पाइप है, तीनों को अगर ऑन कर दिया जाए तो 5/18 भाग 80 मिनट में खाली हो जाता है। खाली पाइप सी को अकेला भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए जो है खाली करने का ये कितना टाइम ले रहा है, इसको 6 घंटे, और बी कितना ले रहा है, बी ले रहा है आपका 16 घंटे ले रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर तीनों को ऑन कर दिया जाए मतलब ए बी और सी, अब यहाँ कितना टाइम ले रहा है उसके लिए इसने दे रखा है कि 5/18 भाग, 5/18 भाग को खाली करने में कितना समय लग रहा है 80 मिनट लग रहा है। देखो अब ये समझने वाली बात है, ए बी सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ अगर आप एक का मान निकालोगे तो यहाँ कंप्लीट आ जाएगा, और ये आवर्स में आना चाहिए, घंटे के अंदर आना चाहिए। ये कितना हो गया, देखो 1, ये हो गया 16, तो यहाँ एक का मान कितना हुआ 16 × 18, तो बीच का नंबर 17 है, उसका मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, 289 में से एक कम कर दो आप, जैसे 9 × 11 है तो 10 का स्क्वायर -1, ये 288 मिनट हुआ। इसको आवर्स में चेंज करो आप, 4 घंटे तो हो गया 240, यहाँ कितना बचा 48, ये हो गया 60। अगर मैं इसको 12 से कैंसिल करूँ, ये 4 और ये हुआ 5, ये आवर्स हुआ। इसका मतलब ये हुआ 20 और 4 24/5। यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 24/5। ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है और ये भी खाली हो रहा है, मतलब यहाँ एफिशिएंसी माइनस में लेनी पड़ेगी अपने को। अब इसका एलसीएम लो आप, एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर का लिया जाता है, इसका एलसीएम अपना ले लिया 48। इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी अपने 48 लीटर ले ली। अगर ये 6 घंटे में खाली करता है तो ये पर आवर कितना, 1 घंटे में कितने लीटर खाली करता होगा 8, ये कितना करता होगा 3, 24 के हिसाब से तीनों ऑन है तो ये 2 और 5, ये कितना हो गया 10। अब आप दिमाग लगाओ सी को भरने में कितना समय लगा। देखो इन दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है -11। अगर -11 से -10 हुआ तो इसका मतलब सी का जो रोल है वो +1 है। -11 में अगर 1 जोड़ेंगे तभी तो माइनस का 10 होगा। अब पूरी टैंक की क्षमता कितनी 48, अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर टैंक में पानी देता है तो 48 लीटर फुल करने में इसको कितना समय लगेगा। इसका आंसर आएगा 48 आवर्स। क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन, मतलब एक शंकु मतलब कोन की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखा है, एच दे रखा है। पूरा बर्तन किससे भरा हुआ है, तरल पदार्थ से भरा हुआ है। इसको किस में शिफ्ट किया जाता है, एक सिलेंडर में शिफ्ट किया जाता है जिसकी आपको रेडियस दे रखी है। जैसे आप उसमें पानी कोई डालोगे तो किस हाइट पर ये गया वो हाइट आपको निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों वॉल्यूम का कंपैरिजन हो रहा है, एक साइड में शंकु और एक साइड में सिलेंडर। अगर मैं शंकु के वॉल्यूम की बात करूं तो πr² h/3 होता है। तो यहाँ मैंने लिखा पाई, आर कितना दे रखा है, रेडियस है 18, r², h कितना है 60, ये कितना हो गया 3 पाई, आर कितना है। अब यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है सिलेंडर की। आर कितना दे रखा है, त्रिज्या है 15, तो ये हो गया 15। कितनी हाइट पे जाएगा ये वाला मान अपने को निकालना है, एच वाला मान। देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका 20। अगर मैं इस 15 को यहाँ शिफ्ट करूँ 18/15, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ,
और यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 20, ये मान किसका हो गया h का, ये 3 से कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6। अब ध्यान से समझना आप, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, ये हुआ 20। अब अपने को पता है कि अगर यहाँ 25 होगा तो यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 होता तो 2 से करते, अगर 125 होता तो 8 से करते। बार बार कैलकुलेशन में आ रहा है, यहाँ 4 और यहाँ भी कितना हो गया 4। हमें पता है कि नीचे 100 आएगा, तो आप सिर्फ डिजिट मैच करवा लो। आप 36 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो 8 × 6 कितना हुआ 48, 4 24 और 4 28। अब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप ऑप्शन में देखो कि 288 किस में आ रहा है, 288 किस में आ रहा है आपका सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर डी में। आपको कि 28.8 आ रहा है, तो यहाँ 100 है और यहाँ 10 है, तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर्स मैच करवाने, डी इसका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है। बोर्ड मास में तो बहुत ऑलरेडी अपनों ने क्वेश्चन कर लिए, ये आप खुद कर लेना, आप इसमें नया सीखने वाला कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका एवरेज से रिलेटेड है, ये भी अपनों ने किए हुए हैं। जिन बच्चों ने पहले के सारे पेपर कर लिए हैं, देखो अपनों ने सीजीएल के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे पेपर मैंने आपको 2019 के करा दिए, सीपीओ वाला चल रहे हैं। इसके बाद हो सकता है रेलवे की सीरीज स्टार्ट करेंगे, या मैं आपको 2019 वाले करवाऊंगा, अभी 18 वाले। तो जिन बच्चों ने कर लिए ये भी उनको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो लास्ट में क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, क्लियर है। लास्ट में पूछा है आपसे औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी एक की इन्फॉर्मेशन या एवरेज या परसेंटेज में अगर बात की जाए तो रियल नंबर से कोई भी मतलब नहीं होता। कैसे, अब ये कह रहा है कि 42 विद्यार्थी हैं, तो 42 विद्यार्थियों का यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, ये पहले समझाया हुआ है। एवरेज कितना है 69। लड़कों की संख्या बॉयज़ और गर्ल्स हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात, यहाँ नंबर्स का ले लेते हैं, ये कितना है 10:11। यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे 21 42 है तो ये 20 और 22, क्योंकि अगर एक की इन्फॉर्मेशन एवरेज या परसेंटेज पूछा है तो रियल डाटा से ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कों के लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5। अगर इसको मिला 5 तो एक ज़्यादा, तो ये कितना हुआ 6। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ अपने x मान लेते हैं, ये x। हमें पता है कि एवरेज को अगर मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो इनका टोटल आएगा, तो यहाँ कितना आ गया 60 और यहाँ कितना आ गया 55x। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक, ये बता आपसे पूछा है लड़कों के, तो इन दोनों का टोटल किया तो यहाँ कितना आ गया 115x। अब ये 115x किसके बराबर होगा, नंबर्स कितने, देखो आप रेशो वाला नंबर लेना है आपको। 10 और 11 का टोटल कितना किया 21, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ इनका एवरेज कितना दे रखा है 69, यहाँ से x का मान आ जाएगा। देखो अगर ये ध्यान से देखो, ये वाला नंबर और ये नंबर, ये 23 से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 5, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 4.2। यहाँ से x का मान कितना आ गया 12.6। अगर मैं 12.6 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो गया 12 × 6 72 और 36 3.6, तो इसका मतलब 72 और 3.6। फाइनल आंसर आपका जो है वो आ गया 75.6। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। आपको पता है कि सीपीओ के एग्जाम में 9 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन डीआई के। सिंपल है लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। ये कह रहा है 50 या 50 से अधिक और 70 से कम में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियाँ हैं। देखो 50 से 60 और 60 से 70 में जाओ आप, 150 और 120, तो ये नंबर हुए 270। इसका कितने परसेंट लड़कियाँ हैं, 60% गर्ल्स हैं। गर्ल्स की बात हो रही है 50 से 70 के बीच में। अब ये कह रहा है 70 से 90 के बीच में 55% लड़कियाँ हैं ओवरऑल। 70 से 90 में देखो आप, 70 से 80 में 100 और उसमें कितना 180, ये 80 सॉरी टोटल कितना हो गया 180। इसका कितना है 55% कितनी है गर्ल्स। तो आपको ओवरऑल बताना है कि सब में 50 से लेकर 90 के बीच में कितनी गर्ल्स हैं। देखो इस क्वेश्चन में 2 तरीके, आप 55% ले लो इसका, या तो आप ऐसे नंबर निकाल लो जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, या 55% ले लो सारा और इसका 5% एक्स्ट्रा निकाल के ऐड कर दो, या आप 60% निकाल लो और इसमें 5% कम कर दो। 55% करेंगे तो कैलकुलेशन होगी, तो अपने इसको 60% ले लेते हैं, तो सबका 60%, मतलब इसमें भी 60% लड़कियाँ हैं और इसमें भी 60% लड़कियाँ हैं। तो सबका अगर मैं टोटल करूँ तो यहाँ टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 450। 450 का 60%,
60% कितना हुआ, देखो आप 60% का मतलब कितना हुआ 3/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है। ये कितना आ गया आपका 90, ये 270 हुआ। लेकिन इस 270 में ये 5% आपने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसका 5% निकालो आप, 900/100 9 हो गया ये। अगर आप 9 माइनस कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 261। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाया जाता है एक सर्किल, और सर्किल में बनाया जाता है स्क्वायर, और उस इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखो ये रहा, इसके अंदर एक सर्किल, ये सही है सर्किल, और इसके बीच में बनाया जाता है स्क्वायर। इसका एरिया आपको बताना है स्क्वायर का। देखो सारी भुजा ए है, अगर मैं यहाँ से अगर पॉइंट समझो तो भुजा का मान कितना दे रखा है 24, ये भी 24 है और ये भी 24 है। आपको अगर एक पॉइंट ध्यान हो कि जब आप किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर इसकी भुजा ए मान लें, ये ए, जब आप एक सर्किल बनाते हो ये वाला, ये हो गया आपका आर, तो ये आर जो होता है वो a/2√3 होता है। क्लियर है? और अगर यहाँ बाहर सर्किल बनाए तो यहाँ कैपिटल आर जो होगा वो a/√3 होगा। ये कैसे होगा, ये ज्यामिति में पढ़ेंगे अपने। यहाँ से आर जो होगा, सोचो अगर ये आर है, ये वाला पॉइंट, ये आर और ये भी आर, तो ये इसका डबल जो होगा वो व्यास होगा। तो इसका मतलब आर का अगर मैं मान निकालूँ यहाँ से आर का, ये कितना होगा, a कितना है 24 और 2√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पहले ये कितना आ गया 12, √3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया आपका 3 और ये 4। आर का मान अगर 4√3 है तो ये कंप्लीट मान डी जो होगा, जो इसका डायगोनल होगा, वो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका डबल व्यास कह सकते हो आप इसका सर्किल में, और डायगोनल इसमें, इसका डबल कितना हो गया 8√3। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीके से आता है, या तो साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या 1/2 डी स्क्वायर, विकर्णों का गुणनफल। 1/2 डी अपने को पता लग गया 8√3 है, तो 8√3 और 8√3, बस आप इसे सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया देखो आप, ये कितना आ गया 4, ये हो गया 32 × 3 96 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। ये कह रहा है ट्राइंगल ABC में AB BC CA दिए हुए है, एक एंगल दूसरे का डबल है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखो अगर अपने ट्राइंगल बनाए, देखो पहले अपने ट्राइंगल की बात करते हैं, तो एक एंगल डबल है तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक एंगल, एक 40 ले लो, एक 80 ले लो, 120 एक 60 हो गया, 50 ले लो, 100 ले लो, 80 हो गया, एक 2 डिग्री, बाकी दूसरा एंगल ले लो आप। तो डबल के केस में सबसे जो बेस्ट जो अपने को समझ में आ रहा है 30, 60 और 90 भी तो हो सकते हैं। जैसे अपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। एक एंगल ए जो है, देखो क्वेश्चन में लिखा है ए इज ट्वाइस ऑफ बी, इसको आप ए मान लो, ये हो गया आपका बी। ये एंगल आपका कितना है, ये हो गया आपका, अगर ये डबल है तो ये 30 और ये कितना हुआ 60, ए इसका डबल हो गया, और ये 90 है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, AC को लिखने का तरीका क्या होता है, B, वो हमें पता है B लिखते हैं, और यहाँ BC को क्या लिखते हैं आप, A, सामने वाला A है, और ये कितना है C। और 30-60 डिग्री के सामने हमें पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में जब आप यूज़ करते हैं तो √3, 30 के सामने यहाँ कितना हो गया 1, और ये वाला मान कितना हो गया आपका 2। अब आप ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन जो 4 दे रखे हैं उनका लेफ्ट हैंड साइड में सब में A² लिखा हुआ है। A² का अगर मैं मान देखूँ तो ये हो गया 3। अब आप दिमाग लगाओ कि ये किसके बराबर हो सकता है, जिस ऑप्शन में मैच कर गया वो आंसर है। पहले वाला अगर मैं देखूं B², और B² भी सब में दे रखा है, देखो B² 1। अब आप दिमाग लगाओ कि 3 और 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 आना चाहिए इस जगह पर। अगर यहाँ 2 आया तो यहाँ प्लस होगा, तो आपका A, B और C ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ AC तो आपका अंडर रूट में देगा, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन देखो BC, लास्ट वाला ऑप्शन देखो तो यहाँ कितना हो गया 2, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का है आंसर। ये लिख लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है। ये कह रहा है रेलगाड़ी ए की चाल बी की तुलना में 16 किलोमीटर/आवर कम है। रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए की तुलना में 4 घंटे का समय कम लेती है।
बी की चाल बतानी है आपको। देखो क्वेश्चन में यहाँ 384 लिखा हुआ है। अब देखो आपको क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताता हूँ। ये क्या है ए और ये क्या है बी। बी की चाल आपसे पूछी है, आप क्या करो कि यहाँ जो अंतर है टाइम का वो 4 घंटे का आना चाहिए। यहाँ अपने जो ऑप्शन में नंबर लेंगे, हमें वो नंबर लेने हैं जो 384 के फैक्टर हों, क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो ही इंटीजर आएगा। 384 की लास्ट की 2 डिजिट देखो आप 84, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड है। अब ऑप्शन जो होगा वो 4 से डिवाइड वाला लेते हैं। 50 45, मतलब पहले 2 ऑप्शन पर ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ 50 से लिया या 45 से लिया तो ये आपका जो नंबर होगा वो इंटीजर में, वो फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में दिखाएगा। तो अपनों ने 32 और 48 में कोई नंबर पिक कर लिया। मान लो कि अपनों ने यहाँ 32 ले लिया, आप ऐसे समझ लो। तीसरा ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, ऑप्शन थर्ड। कौन सा ले रहा हूँ मैं? ऑप्शन तीसरा ऑप्शन ले रहा हूँ। अगर यहाँ 32 है, देखो 32, ये 16 कम है तो ये 16 हुआ। स्पीड की बात अगर बात करूँ तो अगर ये स्पीड आधी है तो समय डबल होगा। अगर मैं 32 से डिवाइड करूँ तो 32 इंटू 2 64, तो यहाँ 24 आना चाहिए। यहाँ देखो आप 16 दूना कितना हुआ? 16 दूना 32, 16 इंटू 4। अब आप सोचो कि इन दोनों का जो अंतर है वो आना चाहिए 4, क्योंकि ऑप्शन की कंडीशन थी। देखो आप इसमें क्या दे रखा है, 4 घंटे कम समय लगता है, इनका अंतर आना चाहिए 4। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अब कौन सा चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है? 48। अगर यहाँ मैं 48 लूँ ये वाला नंबर, तो अगर ये 16 कम है तो ये कितना होगा? 32। 32 के हिसाब से अभी अपनों ने निकाला था कि इसका जो आंसर होगा वो आया कितना आ गया? 12। अगर मैं 48 के हिसाब से देखूँ तो 48 को कितना समय लग रहा है? देखो आप 48 को अगर अपने किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से। यहाँ 8 से देखो आप, तो अब देखो आप रेलगाड़ी ए की चाल ए की तुलना में इसे 4 घंटे समय कम लग रहा है। देखो दोनों के बीच का अंतर 4 आ गया। अब ये कह रहा है कि बी की चाल बताइए आप, तो यहाँ से अपने बता सकते हैं कि अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा? 48। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपको यहाँ फैक्टर बना के क्वेश्चन को देखना है कि कैसे करना। तरीके आपको आने चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं कि वो बेस्ट होगा। वो क्या होगा? वह बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को देखते आपको पता लग जाएगा। देखो कम समय में आप तैयारी नहीं ये पॉसिबल होगा। जितनी आप तैयारी करोगे, हर तरीके के आपने क्वेश्चन किए होंगे, बार बार आपका दिमाग ऑटोमेटिक आपको सिग्नल दे देगा कि इस जगह पर ये करना है, इस जगह पर ऑप्शन यूज़ करना है, यहाँ मेथड लगेगा। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आप। इसकी कैलकुलेशन में पॉइंट है जो समझने वाला है। वैसे तो इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर, नीचे दे रखा है 0.39 का स्क्वायर प्लस 81 0.07 का स्क्वायर। पहले इस पार्ट को समझते हैं। देखो 0.39 का स्क्वायर जो नीचे लिखा है, क्या इसको अपने 0.13 इंटू 3 लिख सकते हैं? 13 इंटू 3 39 होता है। वो 3 अगर मैं ब्रैकेट से बाहर लिख लूँगा तो वो 9 बनेगा। नेक्स्ट नंबर आप देखो आप 81 और 0.07, आपने 81 लिखा। अब समझना आप, 81 में मैंने लिखा 9 इंटू 9, एक 9 तो मैं बाहर लूँगा उस 9 के साथ। अब ये 9 जो दूसरा बचा वो ब्रैकेट में जब जाएगा वो 0.07 इंटू 3 होगा, क्योंकि ब्रैकेट में अगर वो 3 होगा तभी तो 9 बनेगा। इसका मतलब इस पूरे नंबर में ऊपर वाला जो नंबर है, नीचे वाला जो नंबर है, नीचे वाले नंबर में ये जो आपने लिखा है 0.13 का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट जो लिखा है आपने, नीचे वाले नंबर में अपनों ने 9 कॉमन लिया और यही ब्रैकेट आपका सेम आया। इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो गया। मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। देखो 0.39 में आपने लिखा 0.3, ऐसे समझ लो आप, 0.39 को अपनों ने लिखा 3 इंटू 0.13 तो ऊपर वाला हो गया और ये ब्रैकेट में है। जब ये ब्रैकेट में स्क्वायर लिखा जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। अब ये 9 आ गया और 81 इंटू 0.07 को कैसे लिखा? इसको मैंने लिखा 9 इंटू 9, ये 9 तो आ गया आपका बाहर और ये 9 जब ये ब्रैकेट में जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 होगा। इसका मतलब यहाँ आ गया 9 और ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ तक आपका जो रिजल्ट है वो आ रहा है आपका 1/9। अब आप दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरे को सॉल्व करेंगे कैसे? दूसरे वाले के ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर देखो आप, 2.4 डिनोमिनेटर नीचे, हर में अगर अपने 2.4 का स्क्वायर कॉमन ले, ऊपर वाला नंबर तो सेम है, ये नंबर सेम है आपका और नीचे वाले में ये ले रहे हैं अपने कॉमन। अगर अपने कॉमन लेंगे तो 6 पावर में 2 कॉमन लिया तो 4, दोनों सेम। नेक्स्ट नंबर में क्या है कि अगर आपने 2.4 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर। अब 2.4 का स्क्वायर आपने लिखा है 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर।
क्या ऊपर वाले से मैच करवाओ। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 × 2 और इसको लिख दिया 24 का स्क्वायर 5.76। अगर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो ये 11.52 ही बनेगा। इसका मतलब ये नंबर जो है कॉम्बिनेशन ऐसे ही आपका 3 × 7.28 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका नॉर्मल सी बात है कि यही कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब सेकंड वाले में ये वाला नंबर आ रहा है 1/2.4 का स्क्वायर। अब ये 1/9 में ये नंबर डिवाइड हुए, बीच में डिवाइड का साइन है। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? डिवाइड का साइन है। जब आपको पता है कि जब आप डिवाइड को इंटू करोगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। अब ये नंबर चेंज होगा तो ये फाइनल लिखा जाएगा 1/9 इंटू इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये लिख दिया 5.76। 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। देखो 9 × 6 कितना होता है 54 और 9 × 4 कितना होगा 36। आपको ये बताना है ये किस रेंज में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी 0.6 0.7 मतलब 0.60 और 0.70 के बीच में ये नंबर आ रहा है 0.64। इसका फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आपको सोचना था क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डीआई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है किस शहर में समाचार पत्र पी की दैनिक बिक्री ABCDE की समाचार पत्र क्यू की औसत बिक्री का 1.25 गुना है। अब उस डायग्राम को देखो, नीचे वाला नंबर आपको पी दे रहा है और उस पहले वाला पी दे रहा है स्टार्टिंग में और बाद वाला क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्यू की। क्यू का दे रखा है ABCDE 500 शहर का। अगर मैं क्यू का टोटल करूं बाद वाले का कितना आएगा? देखो आप रफली पढ़ो इसे। देखो क्या है 450, 600, 650, 680, 620। देखो 450 को 450 बाद में ऐड कर लेंगे। 400 600 कितना होगा? 1000। फिर नेक्स्ट नंबर कितना है? 600, 1600, फिर 600, 2200, फिर 600, 2800। अब जो बच गए लास्ट वाला 80 और 20, 2900 और इधर 50 50 फर्स्ट और तीसरे वाला, ये हो गया 3000। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो कितने सिटी हैं इसके अंदर? 5, तो ये कितना हो गया 600। अब इस 600 का 1.25 गुना, 600 का 1.25 देखो इसका 1.25, 600 का 600 हो गया, इसका चौथा हिस्सा कितना हुआ? 150। मतलब ये नंबर हो गया आपका 750। अब P के अंदर आपको ये बताना है कि 750 किस में आ रहा है। देखो आप डायग्राम के अंदर फर्स्ट वाले में पढ़ो 640, 560, 480, 750, 550 किस में आ रहा है? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1.62 मीटर लंबाई का एक व्यक्ति है, खंबे से 45 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से खंबे का जो टॉप है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन खंबे की ऊंचाई। इसका मतलब क्या है? यहाँ तो बना दिया आपने पोल और यहाँ एक व्यक्ति ले लिया। उसकी हाइट है व्यक्ति की कितनी दे रखी है? 1.62। खंबे की हाइट आपसे पूछी और ये आंख पे कौन कितने डिग्री का बना रहा है? ये बना रहा है 30 डिग्री का। ये पॉइंट हो गया अपना 30। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है ये खड़ा है 45 मीटर पे। देखो ये 45 है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये भी 45 हुआ। ये हाइट आपसे पूछी है। देखो कैसे करेंगे। आपको पता है अगर ये 30 डिग्री है तो ये नंबर होता है आपका √3, ये होता है 1। अगर 1 45 है तो ये वाला नंबर कितना हुआ? ये वाला सिर्फ ये वाला नंबर ये तो आपका 1.62 है ही। अगर मैं इसको 1 अंडर 30 डिग्री के केस में यहाँ जो नंबर होगा वो होगा 1। मैंने यहाँ 60 वाला बना दिया। यहाँ कितना होगा? √3। √3 का मान अगर 45 है तो आपको कैलकुलेशन में मैंने समझाया था कि अंडर को भूल जाओ आप। ये कितना आ गया? 15, फिर √3 लगा दो आप। 15 √3। देखो √3 का मान अगर 45 है, या तो आप अंडर को भूल जाओ 15, फिर अंडर लगा दो। फास्ट वे ये है। अगर आपको नहीं आता तो आप 45 में √3 को डिवाइड करो, रेशनलाइज करो, 1 का मान निकालो, क्योंकि यहाँ जो आप लिखते हो एक यूनिटी लिखते हो आप। ये कितना आ गया? 15 √3। अब 1 का मान 15 √3 है तो यहाँ से 15 √3 15 × 1.73 का मान निकालो आप। 15 को 15 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 15 7 105, ये कितना आ गया? ये रिजल्ट हो गया। और 15 × 3 45, ये रिजल्ट हो गया। ये कितना आ गया आपका? 5 9 25.9, मतलब एक तरह का ये 26 हो गया। अगर मैं 26 में ये वाला पॉइंट ऐड करूँगा, क्योंकि ये यहाँ तक का डिस्टेंस है ये वाला, अगर मैं ये वाला पॉइंट ऐड करूँगा इसके अंदर तो आपका रिजल्ट 27 पॉइंट समथिंग दिखाएगा। तो 27 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर है आपका सी। इस क्वेश्चन का आंसर है 27.6।
देखो ए बी सी के मान अलग अलग दे रखे, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, तो अब आपको ध्यान होएगा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए बी सी 500 502 और 504, 500 502 और 504 सबको ऐड करो, 1506 हो गया ये। 1506 को मैं कितने से डिवाइड किया, 2। ए माइनस बी, 500 और 502 का अंतर कितना हुआ, 2, उसका स्क्वायर कितना हुआ, 4। अब 502 और 504 में 2 का अंतर है तो 4, 500 और 504 में अंतर कितना है, 4, तो यहाँ कितना हो गया, 16। 16 4 20, 4 24 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया, 12। अब आप इसका लास्ट डिजिट पढ़ो, हमें पता लग गया कि इसका आंसर वो होगा जिसके लास्ट में क्या आएगा, 2। बस पूरा सॉल्व नहीं करना, आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का, ये करे कि आपको उन स्टूडेंट्स के नंबर बताने हैं जिनके मार्क्स 20 से ज़्यादा और 60 से कम है। देखो 20 से 30 वाले में कितने दे रखे हैं, 78, और 30 से 40 में 110, 40 से 50 में 142 या 142 है, ये ध्यान रख लेना आप, और ये कितना दे रखा है लास्ट, 150। अब इसको ऐड करो आप, देखो इन दोनों को ऐड करो, यहाँ कितना आ गया, 14 7 21 और ये 220, 220 और 110 330 और 150 कितना हुआ, 480 इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। नॉर्मल आपको बस जोड़ना ही था, ये अपने टिक कर देंगे ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डीआई से रिलेटेड है। ए और सी में समाचार पत्र पी और बी और डी में क्यू का अनुपात पूछा है। देखो ए और सी, पी वाला पहला है, ए और सी देखो आप 640 और 480 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1120, क्लियर है। और बी और डी क्यू का, बी और डी में लास्ट वाला देखो 600 और 680 1280 रेशो पूछा है आपसे। देखो आप रेशो बना लो, आपको पता है अगर ये 16 से डिवाइड होगा, 16 × 7 112 होता है और 16 × 8 128 होता है। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 7:8, ऑप्शन नंबर डी। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये करे कि एक ऑफिस में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं, तो अपना ने यहाँ ले लिया 100। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना आप, बॉयज़ और गर्ल्स, महिलाएं हैं, मेल फीमेल ले लो आप, ये कितना हो गया आपका, कितना है 70%, ये 70% तो मेल कितने हुए 30%। जैसे जैसे कह रहा है, देखो अपने पहले रेशो बनाया तो इसको एक सर्किल से बना दो आप, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं, ये रेशो को शो कर रहा है। अब ये कह रहा है कि यहाँ कर्मचारियों की कुल संख्या का 80% का प्रमोशन हुआ, 80% 80, ये भी रेशो का नंबर है। अब ये कह रहा है कि 1050 महिला कर्मचारी है, देखो फीमेल 1050, अब ये एग्जैक्ट नंबर है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 15। अगर मैं 15 से सॉल्व करूं तो ये सारे एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे। देखो अब यहाँ कितना आ गया, ये एग्जैक्ट नंबर आ गया आपका 450, ये एग्जैक्ट नंबर 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 150, क्लियर है। 15 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ ये कितना आ गया 1500, और 15 × 8 ये कितना हो गया 1200, एग्जैक्ट नंबर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 7 और 5 है, 7 और 5। देखो 7 और 5 1200 है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये कितना हुआ 700, और एग्जैक्ट में ये कितना हुआ 500। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। देखो आप, वैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या था, एक एरर थी इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे, अब आप देखो, वैसे तो ये 500 और 1500 1/3, आप 33% के आसपास आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दे रखा तो जैसे सी ऑप्शन टिक कर दो, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। कैसे, अब आप इस चीज़ को वेरीफाई करो। देखो आप यहाँ ये कह रहे हो कि इस जगह पर तो आप कह रहे हो कि 700 450 ही टोटल मेल है। देखो आप इस जगह पे आप उनमें से कह रहे हो कि उनमें प्रमोशन 700 का हुआ, टोटल 450 में प्रमोशन 700 का कैसे हो जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्वेश्चन ही गलत था इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें ये आपको ध्यान रखने वाली बात है शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, दुकानदार 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, फिर वो डिस्काउंट ना दे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लिखते हैं CP, SP और MP। अपना यहाँ मान लिया 100,
कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, ये दे रहा है 10% का, तो यहाँ कितना आ गया 90। अब इसके बाद ये दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त होता है दुकानदार को 25% का। देखो लाभ का मतलब 25%, 4 और 5 रेशियो वाला नंबर ऐसे लिखते हैं 5। अगर 5 90 है, एग्जैक्ट वैल्यू 90, यहाँ नंबर अपने यहाँ भी रेशियो ये भी रेशियो, इन दोनों को सेम करो, ये कितना हुआ 18। अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ जो मेरे पास नंबर आएगा वो आएगा 72। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये कह रहा है कि अगर वो अब 25% का डिस्काउंट दे रहा है, पहले इसने दिया 10% का, अब वो दे रहा है 25% का। 25% का डिस्काउंट देगा तो इस पे डिस्काउंट होने के बाद एसपी में बदलेगा, तो 75 में 72 का कोई सामान खरीदता है, 75 में सेल करता है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसे, प्रॉफिट हुआ इसे 3 का। वो परसेंटेज में बताना है। देखो 3/72 पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, 1/24। हमें पता है कि 24 × 4 96 आता है, तो 4 पॉइंट समथिंग अपना आंसर होगा प्रॉफिट वाला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 से 1/6% प्रॉफिट, ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब आप आइडिया लगा लो कि अलजेब्रा का पहले अपनों ने एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरा ये चल रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो इसके 23 नंबर क्वेश्चन जो भी अपने करेंगे वो भी अलजेब्रा का है। मतलब पहले अपने 25 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के आ गए हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है टीसीएस के अंदर, ये मैंने आपको करवा दिया है, ये पैटर्न है। ये रिजल्ट आपको दे रखा है 21, ये दे रखा है 256, और इसका एक वैल्यू दे रखी है x² + xy + y², ये वैल्यू दे रखी है 3/16, और आपसे यहाँ नंबर पूछा है 2x² + y² का रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन में आपको पता है कि ये इसके फैक्टर है, ये तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी किया हुआ है। फैक्टर्स में हमें पता है कि दूसरा नंबर यहाँ माइनस होगा, तो x² - xy + y², 21 का 3, तो ये कितना हुआ 7, 16 × 16 256। 2x² + y² कब आएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2x² + y²। 10, 3 और 7 कितना हो गया 10, ये हो गया 16। यही रिज़ल्ट आपसे पूछा है, देखो आप ये वाला रिज़ल्ट पूछा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 5, ये आ गया 8। फाइनल आंसर क्वेश्चन का कितना आ गया 5/8, ऑप्शन नंबर आपका बी। नॉर्मल है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 6 माइनस अंडर रूट में लिखा हुआ है, ये दे रखा है 17 अंडर रूट में -2√72। ये पैटर्न मैंने आपको पेपर्स में समझाया हुआ है, ये क्योंकि नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है ये। अब आप यहाँ देखो, आप इस क्वेश्चन को, हमें पता है कि ऐसे नंबर 2 चूज़ करने हैं जिनको जोड़ने पर 17 और मल्टीप्लाई करने पर 72, और उसमें बड़े नंबर को पहले लिखेंगे 9 और 8। इसका जो यहाँ जो पैटर्न आया वो कितना आया 9 और 8, अलग अलग अंडर रूट, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, सिर्फ इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको देगा रिजल्ट 3 - 2√2, क्योंकि 8 4 × 2। अब जब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाओगे, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया आपका कितना आ गया 3, और ये माइनस हो गया प्लस 2√2, और ये अंडर रूट। अब आप सोचो कि अब फिर दोबारा से जोड़ें तो 3 और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर, जोड़ें तो 3 और मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए। 2 और 1, ये कितना हो गया 2 और 1, 2 कितना है 1.4, ये कितना 1। फाइनल आंसर आपका जो क्वेश्चन का है वो हो गया आपका 2.4, ऑप्शन नंबर 1 इसका है आंसर। इस तरीके से करना है। अब तो आपको पूरा पैटर्न क्लियर हो ही गया कि किस जगह पे क्या करना है, बार बार करते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन में लिखा है 8x अपॉन, ये लिखा हुआ है 2x² + 7x - 2 की वैल्यू है 1। आपसे रिजल्ट पूछा है x³ + 1/x³। अब आपको पता है, आपकी खूब प्रैक्टिस करवा रखी है। अब आपको जो बच्चा कंटिन्यू ले रहा है क्लास, उसे सब पता है क्या करना है। देखो इसके अंश और हर को x से डिवाइड करेंगे। x से जब आप डिवाइड करोगे तो ये यहाँ बन जाएगा 8। यहाँ मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ 2 कॉमन, ये होगा x - 1/x, क्योंकि 2/x में 2 कॉमन, प्लस 7 कितना होगा 1। यहाँ से x - 1/x का रिजल्ट लेके आते हैं। देखो आप अब ये क्रॉस करो, आप ये 8 के बराबर है, तो 8 में से 7 गया 1,
और ये डबल है तो 2 से डिवाइड हो गया, 2 स्टेप मैंने एक साथ कर दिए। अब यहाँ से राइट साइड का क्यूब प्लस 3 इंटू राइट साइड लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। तो प्लस लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लिखेंगे x प्लस 1/x। तो ये क्या होगा, राइट साइड का स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा प्लस का 4 अंडर रूट 4 और 4 16 और एक कितना हो गया 17 रूट 17 और ये कितना आ गया 2। अब यहाँ से ये वाला रिजल्ट आएगा आपका एक्स क्यूब वाला। देखो यहाँ से अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की बात करूँ तो राइट साइड का क्यूब, इसका क्यूब करो आप 17 रूट 17, ये कितना हो गया आपका 17 रूट 17 2 2 2 8 प्लस है तो माइनस 3 इंटू राइट साइड ये वाला नंबर, ये वाला रूट 17/2। अपने को पता है यहाँ 8 है तो 8 बनाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो आप। 17 में से 12 गए कितना आया 5 अंडर रूट 17 और यहाँ कितना आ गया 8। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है और जो ऑप्शन नंबर है आपका बी। और इस तरीके के क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को आते भी होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका परसेंटेज से रिलेटेड है, ये करें यदि किसी निश्चित संख्या का 1/8 का 75% का 66 से 2/3%। देखो ये आपसे परसेंटेज की वैल्यू जानना चाह रहा है कि आपको उनका नॉलेज है या नहीं। हमने वो नंबर ले लिया x, जैसे जैसे कह रहा है वैसे चलते रहो। 1/8 इसकी जगह वो 12.5% भी दे सकता था, 75% इसकी जगह वो 3/4 भी दे सकता था। 66 से 2/3, 33 से 1/3, 1/3 उसका डबल 2/3। ये मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 179। ये क्वेश्चन की हो गई इन्फॉर्मेशन। पूछा गया है उसी संख्या का, इसी संख्या का ये वाला नंबर, इसी संख्या का 3/4 मतलब 75% का 33 से 1/3%। ये रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो कितना इजी है, ये कट गया। हमें यहाँ से वैल्यू x/4 की निकालनी है, ये x/4 बस। ये देखो आप, ये कट गया, ये कितना आ गया यहाँ से 4, इसको इधर शिफ्ट कर दो 1। ये देखो ये आ गया नंबर, क्लियर है। अपने को क्या सॉल्व करना है, 179 इंटू 4 80 मान लो 180 इंटू 4 कितना हुआ 720। इसमें से 4 में अगर कम कर दूंगा तो फाइनल आंसर लास्ट में देखो 6 भी आ रहा है, कितना आया 716। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर किया करो। आप देखो कि उससे क्या एक मोटिवेशन मिलता है लाइक और कमेंट से, और मोटिवेशन ही है जो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाता है, क्लियर है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है। पाई चार्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में। पाई चार्ट होगा जहाँ तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन डिग्री में होगी, डिग्री होगा तो सबका टोटल 360 डिग्री होगा, अगर परसेंटेज होगा तो 100% होगा। क्वेश्चन में डिग्री लिखा हुआ है। ये कह रहा है ई के विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखो ई के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 18.8 डिग्री। वो ए और बी से x अधिक है, ए और बी का टोटल करो 3664.8, ये कितना हुआ 100.8। इनके बीच का गैप कितना हो गया 8 तो कैंसिल हो गया, ये हुआ 18 डिग्री का मान अपने को निकालना है। अब इसके लिए वैल्यू में ऊपर पढ़ो आप, 9000 ले रखा है तो हमें पता है कि 360 डिग्री 9000 को शो कर रहा है। 360 डिग्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसको शो कर रहा है 9000 को। मान किसका निकालना है अपने को 18 का। देखो ये कट गया आपस में, 18 मतलब इसका आधा करना है अपने को, इसका आधा कर देंगे 18 आ गया, इसका आधा किया, ये कितना आ गया 450। अब 450 क्वेश्चन में दे रखा है, देखो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी 440 से 460 के बीच में। तो ये आज की क्लास का आपका ये सारा पैटर्न हुए, क्वेश्चन 25 अपनों ने किए। कल की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे 26 to 50, और तब तक के लिए कल आप इस क्लास को कंटिन्यू आप पूरे जोश के साथ आप मेंटेन कर रहे हो आप इस क्लास को। और जो बच्चा रेगुलर पढ़ता गया नो डाउट। देखो अब आपने खुद एक आइडिया लगा लो कि जिन बच्चों ने सारी क्लासें अटेंड की हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उनको कोई नया क्वेश्चन मिला होगा। तो कंसिस्टेंसी है जो आपको टॉप पे लेके जाएगी। और कल की क्लास में मिलते हैं, लाइक ज़रूर करके जाना आप। तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।